2024 के लोकसभा इलेक्शन की लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के वक्त जनता के माइंड में क्या रहने वाला है, देश का माहौल क्या रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें, ये सर्वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सर्वे किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और राहुल गांधी के चेहरे को लेकर, इसलिए सर्वे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर पॉलिटिकल अपडेट आपको मिलता रहे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़े राज्य का नाम आपको पता ही होगा, यूपी है। और यूपी का खास करके जो गणित है, जो पास कर जाएंगे 2024 के गणित वो पास कर जाएंगे। यूपी में टोटल 80 सीट है और बताया जाता है कि 80 सीट में से जो सबसे ज्यादा पार्टी सीट लेके आएंगे 2024 की सत्ता उसी के पास चले जाएंगे। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया है बिल्कुल चौंकाने वाला है। 80 में से 35 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, 40 सीट एनडीए के खाते में, अदर के खाते में 5 सीट ये अदर मायावती जी का है। हो सकता है कि ये अदर्स खास करके इंडिया गठबंधन में चले जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर जो पासा है वो बदल सकता है। अब बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीट है। 48 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीट जा सकते हैं, एनडीए के खाते में 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। महाराष्ट्र भी इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से पासा बदल सकते हैं। बिहार की अगर बात की जाए, नीतीश कुमार के पासा बदलने के बावजूद यहां पे इंडिया गठबंधन को आसानी के साथ 25 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के खाते में 14 सीट। मतलब नीतीश कुमार के जाने की वजह से एनडीए के खास करके बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है बिहार से। अगर ऐसा ही होता है तो माहौल कुछ और होने वाला है। तमिलनाडु में 39 सीट है। 39 में से इंडिया गठबंधन को 23 सीट, एनडीए को 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। यहां पे भी कांग्रेस बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। बात की जाए मध्य प्रदेश, जहां पे शिवराज सिंह चौहान की वजह से पासा कुछ बदल गया है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। अगर ऐसा होता है तो ये नया करिश्मा होगा। अब बात कर ली जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 28 सीट है और कांग्रेस यहां पे स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। 18 सीट यहां पे जीत सकते हैं और एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में 28 सीट है। 28 में से इंडिया गठबंधन को 11 सीट, और ये 11 सीट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल वहां पे अपना दबाव या दबदबा और राहुल गांधी वहां मिलके बढ़ा रहे हैं। और एनडीए के खाते में 15 सीट। अगर ऐसा हो गया तो नया करिश्मा होगा गुजरात में। अब बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीट है। 25 में से 15 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में 21 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट है। तेलंगाना में स्वीप होने वाला है। 17 के 17 सीट यहां पे इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए को 0, अदर के खाते में भी 0 जा सकता है। मतलब एक प्रकार से यहां पे कांग्रेस जीत रहे हैं। आसाम की अगर बात की जाए तो आसाम में मैच टाइट है। 14 में से 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए के खाते में 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 सीट है और यहां पे इंडिया गठबंधन 10 सीट, एनडीए के खाते में 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां पे भी स्वीप है। 13 में से 13 सीट इंडिया गठबंधन खाते में, एनडीए के खाते में 0 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, इंडिया के खाते में 6 सीट, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में आप लोग को पता ही है 10 सीट है और 10 में से 5 सीट यहां पे इंडिया गठबंधन को, अदर के खाते में 5 सीट। और अगर बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली में यहां पे 7 सीट है और 7 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, अदर के खाते में यानी एनडीए के खाते में 2 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। तो इससे यह साबित होता है कि इस बार हमारे देश का माहौल शायद चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही माहौल रहा तो इस बार इंडिया गठबंधन आसानी के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि 2024 में पासा किसकी तरफ रहेंगे,
मोदी मैजिक या राहुल मैजिक, या आप मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ आप ये भी बता दें, अगर विपक्ष के सबसे बड़े यानी विपक्ष जीतते हैं तो सबसे बड़े चेहरे कौन होंगे और वहां के प्रधानमंत्री कौन होंगे। अगर आपको लगता है राहुल गांधी, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।